ये कौन है? ये कौन है? ये वो हैं जिन पर ज़मीनों को लेकर बहुत आरोप थे। एक ज़माने में ज़मीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना, वो भी जिसकी सरकार उसके साथ। देखिए, अखिलेश जी की पूरी पार्टी ने पूरी जिंदगी जमीनों पर कब्जा करने का ही तो काम किया है। तो जो आदमी जैसा होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि दे और जमीनी राजनीति करें। बैडमिंटन खेल के हैंकी पैंकी राजनीति से मोदी नहीं हराए जा सकते। मोदी को हराने का ख्वाब छोड़ दें। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। जहां तक अखिलेश यादव जी के बयान का सवाल है, अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मैं उनके परिवार का वेल विशर रहा हूं। मैं आज भी उनका शुभचिंतक हूं। वो इस तरह की घटिया बयानबाजी ना करें, उन्हें शोभा नहीं देता। और उनकी लुटिया डुबोने का काम उनकी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मैंने अगले 100 दिन की एक रूपरेखा बना रखी है। क्या मानते हैं जो इस तरह से रूपरेखा बनाकर तैयार की गई है कि मुझे ऐसे बहुत सारे काम करने हैं जो लोगों ने सोचा नहीं था, मुझे एक बहुत ही अलग काम करना है जरूर के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक एक पल, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, उनके जीवन का एक एक क्षण इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। और देश के प्रधानमंत्री की जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित होना भी चाहिए। लेकिन बड़े भाग्य की विडंबना है, भारत के भाग्य की विडंबना कहो, लोकतंत्र की विडंबना कहो कि जो विपक्ष है इसके नेताओं ने, तमाम नेताओं ने, उनसे अगर आप पूछो कि प्रधानमंत्री जी ने अगले 100 वर्षों की, अगले 100 दिनों की रूपरेखा तैयार की है, इनके पास 100 मिनट की रूपरेखा तैयार नहीं है। इनके पास बस एक ही रूपरेखा तैयार है कि नरेंद्र मोदी को गाली कैसे दी जाए। किसी की जेब कट जाए तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार है, किसी की भैंस खोल ली जाए तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार है, किसी का झगड़ा हो जाए अपनी पत्नी से तो कहेंगे इसके लिए मोदी जवाब दे। ये पानी पी पी के मोदी को कोसने का काम कर रहे हैं, मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। और जितना ये मोदी को गाली देंगे उतना ही देश की जनता मोदी से प्यार करेगी। उन्हें यही कहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 2019 में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और मुझे लगता है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी पुनः जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो रिश्ता है, जो उनका गठबंधन है, उसकी बुनियाद ही गलत है, वो अननेचुरल है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी पंजाब में गाली दे रही है, और अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो कांग्रेस के नेता खुश हैं। जब कैमरे से अलग हट के बात करते हैं, बंद कमरों में बात करते हैं, तो कहते हैं केजरीवाल जेल चला गया, अच्छा हुआ, बवाल कटा। मैं तो गवाह हूं इस बात का। तो जब केजरीवाल के जेल जाने पे कांग्रेस खुश है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता केजरीवाल जी के कैंडिडेट को वोट कैसे डालेगा, और केजरीवाल जी का कार्यकर्ता और वोटर कांग्रेस को कैसे वोट डालेगा। तो मुझे लगता है कि ये अननेचुरल अलायंस है और ये बुरी तरह हारेंगे। तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री, तीसरी बार आप देखना 4 जून के बाद फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं।